दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बताते कि किसान नेताओं ने कहा सरकार जिद छोड़े, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं कि जनवरी की कड़ाकी ठंड में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आज भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जस का तस जारी है। सोमवार यानी 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बैठक हुई। बैठक से पहले रविवार को किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील की है। इसके अलावा किसान ने ऐलान किया है कि 13 जनवरी 2021 को कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। जी आपको बता दें कि जिस वक्त सिंह सीमा पर सरकार के साथ बैठक से ठीक पहले किसान नेता ओंकार सिंह ने कहा कि आज 37वां दिन है, सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता हम वापस नहीं जाएंगे। ये निराशाजनक है कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। कई किसान बहादुरी से ठंड का सामना कर रहे हैं, फिर भी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि वैक्सीन की मंजूरी पर उठे सवालों को लेकर एम्स निदेशक बोले, कहा साइड इफेक्ट्स दिखने पर दिया जाएगा मुआवजा। जी हम बात कर रहे हैं कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी पर उठे सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अहम बयान दिया है। आपको बता दें गुलेरिया ने अपने बयान में कहा है कि जिस व्यक्ति को कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा उसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट दिखने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा क्लिनिकल ट्रायल के समय भी किया गया था। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टीकों की आपात मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बता दें जिसमें किसान आंदोलन को लेकर है कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी। कहा 50 किसानों की मौत पर भी नहीं पसीजा दिल। जी हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को किसानों के समर्थन में बयान जारी कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। सोनिया गांधी ने इसके अलावा किसानों की मौत का भी मामला उठाया है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। कुछ ने तो सरकार की उपेक्षा के चलते आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिया, लेकिन बेरहम मोदी सरकार का ना तो दिल पसीजा और ना ही आज तक प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के मुंह से सांत्वना का एक शब्द निकला। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट। अप्रैल में लागू हो सकते हैं नए नियम। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के कारण ऑफिस के वर्क कल्चर में काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कार्यस्थलों पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा रही है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ऐसे नियम लाने का विचार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि IT सेक्टर को मिलेगी सहूलियत। श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार IT सेक्टर को कई सहूलियत मिल सकती हैं। इस ड्राफ्ट में IT कर्मचारियों को वर्किंग आवर की भी छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय के अनुसार IT सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जो कि उत्तर प्रदेश से है। जी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निशुल्क कोचिंग। जी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को युवाओं को नए साल की सौगात देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। पहले चरण में इस सुविधा की शुरुआत मंडल स्तर पर होगी, फिर जिला स्तर पर शुरू की जाएगी। यह ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए किया। सीएम ने कहा कि कोचिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द नया सॉफ्टवेयर लाया जाएगा। योजनाओं की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा के लिए कोचिंग से होगी। उसके बाद दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि यही नहीं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश के युवा देश की प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए खुद को अग्रिम पंक्ति में पाएं। इससे छात्रों का पलायन रुकेगा। सीएम योगी ने कहा कि सरकारें पहले भी थी, लेकिन वो टाइम पास कर रही थी, तब ना किसान संतुष्ट था और ना नौजवान। सपा बसपा के वक्त में उनके गुंडे लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते थे। आज कोई गुंडा इस तरह का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि धरती का नहीं, दूसरे लोग का रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बीच 2 राज्यों में मिला बर्ड फ्लू वायरस। पक्षियों की मौत के बाद केंद्र ने भी जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। इस बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कौवों की मौत हो गई है। इन मौतों के पीछे की वजह बर्ड फ्लू वायरस को बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। साथ ही सभी राज्यों को इसके खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जिन जिन इलाकों में कौवों की मौत हुई है, वहां पर लोगों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इस वायरस को इंसानों में फैलने से रोका जा सके। बर्ड फ्लू पहले भी कई बार भारत में कहर बरपा चुका है। राजस्थान के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने रविवार को कहा कि जब तक कोटा में 47, झालावाड़ में 100 और 12 में 72 कौवों की मौत हुई है। बूंदी में भी कौवों की मौत की खबर थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल। धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी से मिले। जी हम बात कर रहे हैं कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश के चुनावी दलों की दिग्गज समय समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कब्जा करने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब ममता बनर्जी के गढ़ में है। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य का दौरा किया और धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। आपको बता दें कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाग लेगी। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता पहुंचे थे ओवैसी। रविवार 3 जनवरी 2021 जंगीपाड़ा स्थित फुरफुरा दरबार शरीफ गए और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी के कोलकाता पहुंचते ही राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि उनकी इस यात्रा को तृणमूल कांग्रेस TMC ने नजरअंदाज करने की कोशिश की है लेकिन ओवैसी की चर्चा चारों ओर है। और दूसरी में अगली खबर निकल कर आ रही है कि टीवी इंडस्ट्री से नहीं मिली मदद, बेटे ने तोड़े सारे रिश्ते। अस्पताल में भर्ती एक्टर का बेटी करा रही है इलाज। जी हाँ आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जाने माने एक्टर शिव कुमार वर्मा की। इन्हें आपने कई सीरियल्स में पिता के रोल में देखा होगा। आपको बता दें दिसंबर 2020 के अंत में शिव कुमार की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। हालांकि अब अभिनेता शिव कुमार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वह लौट आए हैं। इस बीच उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिव कुमार की बेटी राजसी वर्मा ने बताया कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अपील करने के बाद भी उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। राजसी वर्मा ने कहा, मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पिता के इलाज में मुझे टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई मदद नहीं मिली। हम पहले दिन से मदद की अपील कर रहे थे। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने पापा की सेहत पूछने के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया।
राजसी ने कहा, पापा का इलाज के लिए मैंने अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ा और 5 लाख रुपए का इंतजाम किया। जब पापा वेंटिलेटर पर थे तो मैं काफी घबरा गई थी। ये दिन कैसे बीते मुझे नहीं पता। उन्हें 6 दिन बाद वेंटिलेटर से बाहर लाया गया। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री तो दूर, मुझे अपने भाई से भी कोई मदद नहीं मिली। उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, इस वजह से उसमें आर्थिक तंगी आई है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की हेल्थ को लेकर। जी आपको बता दें कि सौरव गांगुली की हुई है एंजियोप्लास्टी। अब हालात स्थिर, कोरोना रिपोर्ट भी आई है निगेटिव। जी हम बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वो खतरे से बाहर हैं। सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई है और उनकी तबीयत अब स्थिर है। वहीं सौरव गांगुली की कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर आफ्ताब खान ने बताया कि सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई है। उनकी तबीयत अभी स्थिर है। उन पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। वह पूरी तरह से होश में हैं। उनके हार्ट में 2 ब्लॉकेज थे। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताती हूँ, फ्लैट में तोड़फोड़ मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भड़की कंगना रनौत। कहा, झूठा प्रचार कर रही महाविनाशकारी सरकार। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई के एक सिविल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है, जिसमें उनके 3 फ्लैट्स को एक किए जाने में मर्जर के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। जी आपको बता दें, एक्ट्रेस ने अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए लिखा है, महाविनाशकारी सरकार का झूठा प्रचार। मैंने किसी फ्लैट को मर्ज नहीं किया। पूरी बिल्डिंग एक ही तरह से बनी है। हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है। मैंने इसे ऐसे ही खरीदा था। पूरी बिल्डिंग में बीएमसी सिर्फ मुझे प्रताड़ित कर रही है। मैं हायर कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगी। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, जिसमें बाबा रामदेव बोले, कहा, मैं नहीं लूंगा वैक्सीन, मुझे नहीं होगा कोरोना। जी हम बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव ने कहा है कि वैक्सीन में ना तो गाय की चर्बी है और ना ही सुअर की चर्बी है। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक रिसर्च का मसला है। इससे किसी भी तरह की मजहबी ताल्लुकात को नहीं जोड़ना चाहिए। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स को दिए गए एक साक्षात्कार में बाबा रामदेव से एंकर ने कहा कि मैं तो वैक्सीन लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव ने बातचीत के दौरान कहा कि मैं चैनल पर खुलेआम ऐलान करता हूं कि मैं वैक्सीन का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है। मुझे कोरोना भी नहीं होगा। मैं कई लोगों से मिलता हूं और थोड़े बहुत प्रिकॉशन भी लेता हूं। कोरोना के चाहे कितने भी अवतार आ जाएं, मुझे कुछ नहीं होगा। स्वामी रामदेव का योग अवतार जिंदाबाद। साक्षात्कार के दौरान स्वामी रामदेव से पूछा गया कि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके नए स्ट्रेन ने तनाव बढ़ाया है, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना इस साल की शुरुआत में ही भारत से चला जाएगा? इसके जवाब में रामदेव ने कहा कि अभी 2021 तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन दवा नहीं बल्कि बचाव है। उन्होंने आगे ये नहीं पता है कि वैक्सीन 6 महीने बाद कितने दिनों तक इम्यूनिटी को बरकरार रखेगी, लेकिन योग से इम्यूनिटी हमेशा बरकरार होगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, कांग्रेस नेता की मांग, रूस अमेरिका की ही तरह भारत में भी पीएम मोदी पहले ले कोरोना वैक्सीन। जी आपको बता दें कि रूस अमेरिका के बाद भारत में भी कोरोना वैक्सीन के इजाद से देश भर में खुशी की लहर है। वैक्सीन के इजाद के बाद अब वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन चलाया गया है। सरकार की माने तो जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच कांग्रेस नेता ने मांग की है कि जिस तरह रूस और अमेरिका में सबसे पहले वहां के प्रेसिडेंट ने टीका लिया, ठीक उसी तरह भारत में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले टीका ले। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने रविवार को कहा कि नए वर्ष के शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन का आना गर्व की बात है। भारत की 2 कंपनियों द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। उसे दूर करने के लिए रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह सबसे पहले टीका लेकर जनता
जनता को विश्वास में लिया है। मेरा मानना है कि यहाँ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सबसे पहले टीका लेकर जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें आपको बताते हैं गुजरात के स्थानीय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं उम्मीदवार। जी हां, आतिशी बोली बीजेपी का विकल्प बनेगी पार्टी। जी आपको बता दें कि अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी यानी आप ने रविवार को कहा कि वह गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और पार्टी ने 504 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने भरोसा जताया है कि वह राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। आपकी प्रवक्ता एवं दिल्ली में विधायक आतिशी ने गुजरात में नगर पालिकाओं, नगर निगमों, जिला और तालुका पंचायतों जैसे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ पार्टी बीजेपी के मजबूत विकल्प के रूप में गुजरात की चुनावी राजनीति में प्रवेश करेगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए काम करेगी। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि ठंड से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई गलन, इन राज्यों में है अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि पूरा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहा है। देश के दिल यानी दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है जिसने गलन में इजाफा कर लिया है। कल से हो रही बारिश की वजह से आज कोहरा तो दिल्ली में नहीं है लेकिन सर्दी काफी बढ़ गई है। मालूम हो कि भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए पहले ही बारिश का अलर्ट जारी किया था। विभाग के मुताबिक आज से लेकर अगले 24 घंटे में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो वहीं राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर आज तेज बारिश की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।